हेलो एवरीबॉडी। शुक्रवार की शाम एक कविता के नाम, इसी सिलसिले में आज जिस कविता को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ उसका नाम है अंधेरे का दीपक। बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है, कविता है ये, हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई। और कहना ये चाहता है कि कवि कि जितनी भी अंधेरी रात हो, जैसा भी वक्त हो, जितना भी ख़राब वक्त चल रहा हो, हम लोगों को अपना काम करने से किसने रोका है। भले थोड़ा सा ही हम कंट्रीब्यूट कर सकें, हम अंधेरे को थोड़ा सा ही दूर कर सकें, कम से कम अपने आजू बाजू में ही 100 स्क्वायर फीट के आजू बाजू में एक दिया जला करके उतना सा अंधेरा भी अगर दूर कर सकें, वैसा करने से हमको किसने रोका है। तो ये इस कविता का कुल मिलाकर के अभिप्राय है, मीनिंग है। मैं आपको सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है अंधेरे का दीपक। कहते हैं कवि कि है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। ये 2 लाइन कविता के हर पैराग्राफ के बाद बोली जाएगी कि है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। आगे कहते हैं कि कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था। कमनीय मतलब आकर्षक, बहुत सुंदर। कल्पना मतलब आप जो सोचते हैं उसके हिसाब से आपने एक सुंदर सा मंदिर बनाया था। कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें वितानों को तना था। वितान तंबू वगैरह बोलते हैं, जिसको वितानों को तानते हैं ना, तो तंबुओं को बोलते हैं। स्वप्न ने अपने करों से कर हाथ, स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, रुचि अपने मन से। स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है। अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। कहते हैं कि बहुत सुंदर सा मंदिर आपने बनाया था, प्यारा सा एक घर बनाया था, सब कुछ बहुत मन से आपने उसमें लगाया था, अपने हाथों से सपने की तरह का मान लीजिए आपने एक आशियाना बनाया था, टूट गया आंधी में। ठीक है, लेकिन ईंट पत्थर कंकड़ को जुटा करके एक छोटा सा कुटिया बनाना, एक छोटा सा घर बनाने से आपको किसने रोका है। गो अहेड डू दैट। सो ये वो जो गो अहेड एंड डू दैट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको लेकर के इन्होंने ये वाली पैराग्राफ लिखी। मैं आपको सुनाता हूँ फिर से कि कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें वितानों को तना था, स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था। स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से सना था मतलब बहुत ही प्यारा घर आपने बनाया था, बहुत ही सुंदर सा मंदिर आपने बनाया था। ढह गया, टूट गया, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है। अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। रात अंधेरी है, बहुत अंधेरा है, दिया जला करके थोड़ी सी तो रोशनी कर ही सकते हैं। इतना भी क्या नेगेटिविटी, इतना भी क्या हार के बैठ जाना। ठीक है, नुकसान है, आगे बढ़ना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा। आइए आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं कि बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील, नीलम का बनाया था गया मधुपात्र मनमोहक मनोरम। नीलम मतलब रत्न जिसको कहते हैं ना, वो नीला वाला रत्न, उससे बनाया गया था मधुपात्र। मधुपात्र मतलब जिसमें हम लोग मदिरा सर्व करते हैं, जिसमें हम लोग दारू सर्व करते हैं। अब ये वर्ड तो बोलना नहीं चाहिए बच्चों के सामने, लेकिन कविता है और हरिवंश राय बच्चन ने तो मधुशाला कविता लिखी, इतना बड़ा काव्य लिखा, तो उनकी पोएम में ये वर्ड आ ही जाता है कहीं ना कहीं घूम घाम करके। आइए मैं बोलता हूँ कि बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील, नीलम का बनाया था गया मधुपात्र मनमोहक मनोरम। बादलों के आंसू से धोया गया था वो नीलम रत्न जिससे ये मधुपात्र बनाया गया था। मैंने सोची कितना ब्यूटीफुल वो होगा। प्रथम उषा की किरण की लालिमा सी लाल मदिरा, उषा की किरण, पहली सुबह की जो किरण आती है उस तरह से जो लाल किरण होती है, उस तरह सी मदिरा उसमें उस मधु के पात्र में थी उसी में चमचमाती नव घनों में चंचलासम। वो जब हिलती है वो मदिरा तो बोलता है एकदम वो चंचला सी दिखती है, बहुत 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 अच्छा लग रहा है देखने में। वह अगर टूटा मिलाकर हाथ की दोनों हथेली,
अगर टूट गया वो, तो दोनों हाथ की हथेली को मिला करके, वह अगर टूटा मिलाकर हाथ की दोनों हथेली, एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है। अरे ऐसे करके दो हाथ रख करके इसमें होक डाल करके पानी तो पी सकते हैं, ठीक है ना। वो वाला ग्लास टूट गया, अब इसमें दारू निकाल दीजिए और मदिरा निकाल दीजिए। मान लीजिए बहुत सा सुंदर सा आपने ग्लास बनाया, पानी पीने के लिए बनाया, और वो टूट गया, तो यार ऐसे करके तो पानी पी सकते हैं। सो देखिए वो क्या बोलते हैं कि सब कुछ अगर लुट भी जाए, मिट भी जाए, तो भी हम लोगों से प्रयास हो सके, कोशिश हो सके, वो तो हमको करनी चाहिए ना। उसमें क्यों बैठ जाएंगे हम लोग हार करके। आइए आगे की लाइन पढ़ता हूँ, वही वाली लाइन को रिपीट करता हूँ कि बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील नीलम का बनाया था गया मधुपत्र मनमोहक मनोरम। प्रथम उषा की किरण की लालिमा सी लाल मदिरा थी, उसी में चमचमाती नव घनों में चंचला सम। वह अगर टूटा मिलाकर हाथ की दोनों हथेली, एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। इसके आगे का पैराग्राफ मैं सुनाता हूँ आपको। ये आप ये समझ लीजिए कि हस्बैंड वाइफ है, या मान लीजिए प्रेमी प्रेमिका है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि क्या घड़ी थी, एक भी चिंता नहीं थी पास आई। सिंपल लाइन है। कालिमा तो दूर, छाया की पलक पर, छाया भी पलक पर थी न छाई। कालिमा तो दूर, छाया भी नहीं थी। आँख से मस्ती झपकती, बात से मस्ती टपकती, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों में शर्म खाई। थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना। मान लीजिए लाइफ में गर्लफ्रेंड आई, कोई जिसको आप प्रेम करते थे, प्यार करते थे, वो आई आपकी लाइफ में, अच्छी घड़ियाँ बीत रही थी। मैं सुनाता हूँ फिर से, अच्छी घड़ियाँ बीत रही थी, सब कुछ अच्छा था। फिर वो चली गई तो चली गई, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही कोई और आएगा। आई एम सॉरी मैं इस तरह साउंड कर रहा हूँ, लेकिन देखिए कितना सुंदर लिखा है। अरे यार, किसी के जाने से जीवन खत्म नहीं होता है, जीवन का नाम है आगे बढ़ते रहना। देखिए ना, वहाँ सुंदर सा घर टूटा तो ईंट पत्थर की छोटी सी कुटिया बना ली पहले पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में वो मदिरा का ग्लास टूटा तो बोला इसी तरह से अपने पानी, थोड़ा सा पानी पी लेते इस हाथ का दो हथेली को जोड़ करके। आइए यहाँ पे आगे पढ़ते हैं कि क्या घड़ी थी, एक भी चिंता नहीं थी पास आई। कालिमा तो दूर, छाया भी पलक पर थी न छाई। आँख से मस्ती झपकती, बात से मस्ती टपकती, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना। चली गई तो एक बार लगता है सब कुछ खत्म हो गया, सारी खुशियाँ ही खत्म हो गई। पर अस्थिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है। भाई ठीक है, लेकिन होठ तो अपने हैं, स्माइल तो अपनी है, ठीक है, समय हमारे साथ नहीं है, तो समय की अस्थिरता पर भी साले हम लोग मुस्कुराएंगे कि पर अस्थिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। मतलब सोचिए कि क्या कवि कहना चाहता है कि सब कुछ खत्म हो जाए तो भी जो बचा हुआ है, जो है, देखो लेके तो कुछ आए नहीं, उसके बाद भी भगवान ने इतना कुछ दिया, जो है उसी पे खुश हो लें। और अगर कुछ नहीं है तो ये सोच ले कि साला समय देखो कैसा था, अभी कैसा था, अभी कैसा है मेरा, उसी पे मुस्कुरा लें। तो कहता जस्ट मुस्कुराइए, अंधेरी रात तो थोड़ा एक दिया तो जलाइए। आइए आखिरी पैराग्राफ में पढ़ता हूँ कि हाईवे उन्माद के झोंके, मैं थोड़ा सा गा के सुनाता हूँ कि हाईवे उन्माद के झोंके कि जिनमें राग जागा। वैभवों से फेर आंखें गान का वरदान मांगा। एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर, भर दिया अंबर अवन को मत्तता के गीत गागा। अंत उनका हो गया तो मन बहलने के लिए ही, ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। ये बोल रहा है कि भाई भगवान ने हमको वरदान दिया, उन्माद के झोंके थे हम लोग, उसी में एक दूसरे में निरंतर बैठे हुए एक दूसरे के साथ थे, अच्छे अच्छे गाने गा रहे थे, लेकिन अब अंत हो गया उसका, करें क्या, अंत हो गया तो हो गया।
अब मन बहलाने के लिए छोटा सा ही कोई गाना का 2 लाइन अगर याद आता है तो उसको गा करके गुनगुनाना कब मना है? किसने रोका है? अपनी ज़िंदगी है, हम जिएंगे, खुशी से जीने का हक हमको है। अरे तुम परेशान ही तो कर रहे हो यार, कर लो, उसके बाद भी मुस्कुराने का हक तो मेरे को है। सो ये पोइट्री मैं पहला 3 पैराग्राफ आपको एक साथ रिसाइट करके सुनाता हूँ, आप एक साथ पोएम को सुनिए। कि है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है, कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें वितानों को तना था, स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील नीलम का बनाया था गया मधुपात्र मनमोहक मनोरम, प्रथम उषा की किरण की लालिमासी लाल मदिरा थी उसी में चमचमाती, नव घनों में चंचलासम। वह अगर टूटा मिलाकर हाथ की दोनों हथेली, एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई, काली माँ तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई, आँख से मस्ती झपकती बात से मस्ती टपकती, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, पर अथिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। वो चौथा वाला पैराग्राफ मैं नहीं डिसाइड कर रहा हूँ, तो यहीं पे ख़त्म करता हूँ आज की ये कविता। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो अपने घर में सभी को सुनाइए, क्योंकि अच्छी सी मोटिवेशन की पोएम सबके लिए सबका दिन अच्छा करती हैं। और हिंदी की इतनी अच्छी अच्छी कविताएं, बच्चन जी की कुछ कविताएं मैं अगले वीक में और 1-2 लेकर के आऊँगा। एक बच्ची मुझे बोल रही थी, राजस्थान की एक बच्ची है, पढ़ती है मेरे से CA फाइनल की, वो मेरे को बोल रही थी सर यात्रा और यात्री है हरिवंश राय बच्चन की, उस पोएम को आप रिसाइट करिएगा। तो वो मैंने पढ़ी, वो इतनी अच्छी कविता और मैंने कभी पढ़ी नहीं पहले। आई वॉज अमेज टू सी दैट पोएम। मैं हो सकता है उसको अगले या उसके एक आध वीक में सुनाऊंगा। उस बच्ची का नाम शीनम गोयल है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी अगर कोई कविता सुननी हो, कभी लगे कि हाँ मैं ढंग से रिसाइट करके आपको समझा पाता हूँ, बोल पाता हूँ, आपको मोटिवेट कर पाता हूँ, तो आप मुझे बोलिएगा, मैं ज़रूर वो पोएम आपके लिए रिसाइट करूँगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। आपका वीकेंड अच्छे से गुजरे, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी कामना है। और भगवान करे कि हिंदी का विचार, हिंदी का जिसको कहते हैं कि विस्तार ऐसे ही होता रहे, आप लोग दूसरे लोगों को बताते रहें और सुनाते रहें कि इस तरह की सुंदर सुंदर कविताएं हमारे यहाँ सुने, मोटिवेट हो। और एक बात बोलनी थी कि अगर आपको लगता है कि मोटिवेशन के अलावा भी और किसी तरह की पोएम मैं रिसाइट कर सकता हूँ तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर वो पोएम भी रिसाइट करूँगा। मेरा मन है कि रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र वगैरह से जो रामधारी सिंह दिनकर की लिखे हुए काव्य हैं उनमें से भी 1-2 पोएम रिसाइट करूँ। चलिए आज इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।